This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः पौष शुद्ध अष्टमी दिनांक 10 जानेवारी 2022 चरक मीमांसा अध्याय 5 शंखं चक्रं जलवितां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढधावाग्निलीलम् प्रौढधावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं दन्तकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तो हम आयते मांसमालां च स्रोतसाम आयुर्मूल स्नायुर्मूलं त्वक् च। तो स्नायु और त्वक ये मांस व स्रोतस के मूल स्थान इस प्रकार के हैं। अब ये बड़ी मुसीबत की बात है कि कौन से स्नायु कौन सी त्वक और कैसे इस मांस व स्रोतस को समझे इस प्रकार से। तो ये सवाल अधूरा ही रहता है और वैसे जैसे मैंने कहा कि स्नायु और सिरा कंडरा ये सब अहम भूमिका निभाने वाले हैं हमारे शरीर में, लेकिन उनको उपधातु कहा गया है और मांस जो केवल एक लेपन का कार्य करता है उसकी गणना धातुओं में की है। तो ये भी बड़ा अजीब इस प्रकार का थोड़ा सा चक्कर है कि मांस धातु को धातु का दर्जा इस प्रकार का दिया गया है और सिरा स्नायु कंडरा वगैरह जो सभी उपधातु में गणे गए हैं, तो इसकी महत्ता है क्या वास्तव में मांस धातु की, ये एक बड़ा सवाल रहता है। और मुझे अच्छा जवाब इसका नहीं मिला है अभी तक भी। ये जो कवरिंग की बात की है कि प्रणयनम जीवनम लेपः इस प्रकार से उसको कुछ ज्यादा महत्व है और कला के वर्णन के समय मांसधरा कला पहली इस प्रकार की बताई गई है। और उसमें बाकी सेवा वगैरह के सभी के प्रदान होते हैं ऐसा निर्देश है। तो इसमें एक अलग महत्व इस प्रकार का रहेगा और व्याप्ति पूरे शरीर में इस प्रकार की रहेगी इसकी। और फिर भी मांस का स्रोतस एक पहेली जैसा रहा है। मेदोवहानां स्रोतसां वृक्को मूलम वपावहनं च। मेदोह स्रोतस का मूल स्थान वृक्क और वपावहन इस प्रकार का है। तो वैसे वृक्कों के बारे में ज्यादा जानकारी इस प्रकार की नहीं बताई गई। और जितना महत्व उसको एलोपैथी में दिया गया है कि यूरिनरी apparatus का एक महत्वपूर्ण अंग है, अवयव है वृक्क।
और फिर उसमें खून आता है, वो शुद्ध होता है, और जो अशुद्धियां हैं वो मूत्र के जरिए बाहर निकाली जाती है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। उन सभी बातों को आयुर्वेद में कहीं स्थान इस प्रकार का नहीं है। फिर भी मेद और अबद्ध मांस और अबद्ध मेद ये प्रमेय निदान में एक अहम भूमिका निभाते हैं, और उसका संबंध मूत्र से है। तो शायद ये किडनी हैम्पर होना, वृक्क के कार्य में क्षति आना, और फिर उसके जरिए मूत्र का जो निर्माण अभी के हालत में बोलते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, और किडनी फेलियर एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में डायबिटीज में दिखाई देता है। तो बात ऐसी है कि हमारे यहाँ मूत्र का निर्माण अगर पक्वाशय में ही होता है, पक्वाशय गतस्तत्र नाड्यम मूत्र वहास्त्रियाः वगैरह इस प्रकार का वर्णन सुश्रुताचार्य ने किया है। सूक्ष्मत्वं नोपलभ्यन्ते मुखान्यासां सहस्रशः, उनके सहस्रशः मुख है जो सूक्ष्म होने के जरिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो एक बात ऐसी है कि अन्न और पानी इसका जो ग्रहण किया जाता है, अन्न व स्रोतस और उदक व स्रोतस, उसके लिए दो स्वतंत्र प्रणालियां हैं, और जाठराग्नि से इन दोनों का पचन होने के बाद, या अन्न व स्रोतस और उदक व स्रोतस के पचन होने के बाद जो सारकिट्ट विभाजन होता है उसमें सारधात से आहार रस, और फिर उसके आगे रस धातु और रक्तादि धातु इस प्रकार के बनते हैं। और जो किट्ट है उसका द्रव किट्ट और घन किट्ट इस प्रकार का विभाजन होता है। द्रव किट्ट जो है वो मूत्र के रूप में परिणत होकर पक्वाशय से सीधा ब्लैडर में चला जाता है और वहीं से बाहर निष्कासित इस प्रकार का होता है। तब मॉडर्न मेडिसिन में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार पर इसका कुछ समर्थन नहीं हो सकता। ये हमारी खासियत इस प्रकार की रहेगी। तो कहने का तात्पर्य आता है कि पहला बैरियर जाठराग्नि या अनव स्रोतस उदक स्रोतस ये है। तो जो भी पचन होता रहेगा वो पचन होकर जो द्रवकिट्ट बनेगा वो वहीं से बहिर्निष्कासित इस प्रकार का किया जाएगा। और वैसे पानी कम ही पीने के लिए बताया गया है कि ऋते शरनिदाघाभ्याम पिबेत स्वस्थोपि चाल्पशः। ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु को छोड़कर स्वस्थ व्यक्ति को भी पानी कम ही पीना है। और प्रमेह जैसे विकार में बहुद्रवा श्लेष्मात्र दोष विशेषः, ये बात बहुद्रव श्लेष्मा इसमें दोष विशेष इस प्रकार का। तो लिक्विड ज्यादा नहीं लेना है यही सभी जगह बताते हैं। और वैसे त्रिविध कुक्षीय में भी अन्न जो सॉलिड फूड है, घन आहार, वो एक तिहाई, द्रव आहार एक तिहाई, द्रव में पानी आ जाता है और एक तिहाई रिक्त छोड़ना है, इस प्रकार से बताते हैं। तो हमारी दृष्टि से